Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी दिन ब दिन पेचीदी होती जा रही है और जब से सीबीआई ने इस मामले में हाथ डाला है तब से रोज रोज एक नई खबर, एक नई डेवलपमेंट सुनने में आ रही है। 19 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस सीबीआई की टीम को हैंडओवर कर दिया था, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को हैंडल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस, जो कि सुशांत की इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी, उन्हें ऑर्डर्स दिए कि उनके पास जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स और बाकी स्टेटमेंट्स, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं और इस केस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी सीबीआई की टीम को सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से रिलेटेड जितनी भी एफआईआर्स अब तक लॉन्च हुई है या तो आगे लॉन्च होगी, उन सब को सीबीआई की टीम ही हैंडल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सीबीआई की टीम तुरंत मुंबई पहुंच गई और उन्होंने अपना काम काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया। जब सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें 5 बड़ी लूप होल्स, उन्हें 5 बड़ी गलतियां या फिर कह सकते हैं 5 बड़े लूप होल्स मिले। ये लूप होल्स शायद पहले की टीम जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए थे या तो उन्होंने जानबूझ के छुपाया था। अब तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन उन्हें 5 बड़े लूप होल्स मिले हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला लूप होल जो सीबीआई की टीम ने पकड़ा है, सबसे पहली गलती जो कि उन्होंने पकड़ी है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत 12 घंटे पहले हो चुकी थी। अब अगर उनकी मौत 12 घंटे पहले हो चुकी थी तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का टाइम उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्यों नहीं डाला गया था? सीबीआई की टीम ने ये क्वेश्चन भी रेज किया है। सीबीआई की टीम का दूसरा क्वेश्चन यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, जितनी भी रिपोर्ट्स में, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का टाइम ऑफ डेथ क्यों मेंशन नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी डेथ 12 घंटे पहले हो चुकी थी। अब अगर सुशांत की डेथ 12 घंटे पहले हो चुकी थी तो 12 घंटे के गैप में क्या हुआ? उनका पोस्टमार्टम डिले क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इन 2 सवालों को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम ने एम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम फॉर्म करी है। ये 4 डॉक्टर्स की टीम मुंबई आएगी और सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट, उनकी विस्कैरा रिपोर्ट, उनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनकी पोस्टमार्टम से रिलेटेड, उन सबको एनालाइज करेगी और अपना कंक्लूजन देगी। तीसरा बड़ा ब्रेक थ्रू जो कि सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह केस में किया है वो है एक्सप्लोजिव ड्रग एंगल। वैसे तो ये एंगल ईडी की टीम यानी कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम जो कि सुशांत का मनी लॉन्ड्रिंग केस हैंडल कर रही है, उन्होंने फाइंड आउट किया है, लेकिन उन्होंने सारी की सारी डिटेल्स जो भी फाइंड आउट की है वो सीबीआई की टीम को दे दी है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम जब रिया चक्रवर्ती का फ़ोन एक्सेस कर रही थी तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के सारे डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस भी रिकवर किए और उस व्हाट्सएप मैसेजेस में ड्रग डीलिंग की काफ़ी चैट्स सामने आई हैं। आइए देखते हैं वो चैट्स क्या है और किसके बीच हुई है। ये चैट्स जनवरी 2020 की हैं और ये चैट्स हुई है रिया चक्रवर्ती के बीच, श्रुति मोदी जो कि सुशांत सिंह की असिस्टेंट रह चुकी हैं, जया साहा जो कि रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर हैं, गौरव आर्या जो कि एलिजिडली ड्रग डीलर हैं, सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रह चुके हैं और शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। आइए देखते हैं ये चैट्स क्या हैं। ये मैसेजेस जो है, सबसे पहला मैसेज गया है जो कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग डीलर, एलिजिड ड्रग डीलर गौरव आर्य को भेजा है। उसमें ये लिखा है, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स आई हैवंट डन मच, MDMA वंस। यानी कि वो इसमें ये बता रही हैं कि उन्होंने अगर हार्ड ड्रग्स की बात करें तो उन्होंने हार्ड ड्रग्स नहीं किए हैं, लेकिन MDMA जो एक तरह का ड्रग है वो उन्होंने एक बार किया है। और ये मैसेज भेजने के तुरंत बाद उन्होंने गौरव आर्य को एक और मैसेज भेजा है। आइए देखते हैं वो क्या है। यू हैव MD। तीसरा मैसेज जो कि रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच है, आई हैव आस्क्ड हिम टू कोऑर्डिनेट विद श्रुति एंड आई हैव सेंट इट अप। ये मैसेज जया साहा ने रिया चक्रवर्ती को भेजा था। चौथा मैसेज, थैंक यू सो मच। ये मैसेज रिया चक्रवर्ती ने जया साहा को भेजा है। अब ये थैंक यू
सो मच शायद उस चीज़ के लिए है जो जया साहा ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भिजवाया है। इसके बाद में जया साहा रिप्लाई करती है, नो प्रॉब्लम ब्रो, आई होप इट हेल्प्स। 5वां मैसेज जो कि जया साहा ने रिया को भेजा है, यूज 4 drops in coffee, tea or with water and let him sip it. Give it 30 to 40 minutes for it to kick in. अब यहाँ पे शायद बात सुशांत सिंह राजपूत की हो रही है, क्योंकि ये जया साहा ने रिया चक्रवर्ती को मैसेज भेजा है कि उन्होंने ये सारा जो चीज़ें, जो ड्रग्स था, ये शायद सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पहुँचाया है और ये कहा है कि उन्हें उनकी कॉफ़ी, उनकी चाय या फिर उनके पानी में मिलाकर दे दें और 30-40 मिनट वेट करें ताकि इस ड्रग का असर हो उन पर। अगला मैसेज जो है, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भेजा है। वो ये है, हाय रिया, द स्टफ इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब ये सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती को किस स्टफ का जिक्र किया है और क्यों किया है ये हम नहीं जानते, इसकी इंक्वायरी अभी होने वाली है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती को क्यों बोल रहे हैं कि स्टफ इज़ ओवर। अगला मैसेज सैमुअल मिरांडा ने रिया को वापस भेजा है, शुड वी टेक इट फ्रॉम शोविक्स फ्रेंड बट ही जस्ट हैज़ हैश एंड बड। अब मिरांडा ने ये मैसेज रिया को क्यों भेजा है और किस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, ये चीज़ की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई टीम करने वाली है। तो ये ड्रग्स का जो मैटर है, ये ड्रग्स का एक्सप्लोजिव मैसेजेस जो रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से रिकवर हुए हैं, सीबीआई की टीम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा बड़ा खुलासा जो कि सीबीआई की टीम ने फाइंड आउट किया है वो ये है, 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का जब घर छोड़कर गई थी तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के घर पे एक आईटी की टीम भेजी थी। उस आईटी की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के पास से 8 हार्ड डिस्क रिकवर की हैं। 8 हार्ड डिस्क रिकवर की, वो ले ली उनके पास से और सारा का सारा कंटेंट उसका डिलीट कर दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि उस 8 हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था और ऐसा क्या था कि रिया चक्रवर्ती ने एक स्पेशल आईटी टीम भेजी सुशांत के घर पे। 5वां सवाल जो कि सीबीआई की टीम के सामने आया है वो ये है कि 8 जून की रात को जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर पे अपनी एक आईटी टीम भेजी थी 8 हार्ड डिस्क को रिकवर करके उसका मैटर डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उस रात सुशांत सिंह राजपूत ने जब अपोज किया, उन्हें नहीं लेने जाने दिया वो डेटा, तब उन्हें एक थ्रेट कॉल आया था। अब इस कॉल में उन्हें धमकी दी गई थी। अब ये धमकी किसने दी, क्यों दी और क्या दिया उस धमकी में, ये सीबीआई की टीम फाइंड आउट कर रही है। और एक और बड़ा मुद्दा और एक और बड़ा क्वेश्चन जो कि रेज होता है कि उसी रात सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर जो कि दिशा सालियान है, उनकी भी डेथ हो गई, उनकी भी सडन डिमाइस हो गई। तो सीबीआई की टीम ये 5 बड़े सवाल, बड़े क्वेश्चंस फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने ये चीज़ सामने लाई है और इन्वेस्टिगेशन इस पे शुरू है। लेकिन इसी बीच आज सुबह सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे 4 बड़े सवाल डाले हैं। आइए देखते हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे क्या डाला है। कीर्ति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक बड़ा सवाल डाला है, वो ये है कि जब हमारे पास सारा का सारा प्रूफ है, सारा का सारा डेटा है, तो हम क्रिमिनल्स को कस्टडी में क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 4 क्वेश्चंस डाले हैं। उनका सबसे पहला ये सवाल है, रिया एंड गैंग ड्रग्ड एंड सीडेटेड सुशांत ओवर द मंथ्स टू टेक कंट्रोल ऑफ हिम, फाइनेंशियली रॉब्ड हिम एंड मेड श्योर family members can't reach him by any means to rescue him. Second point, when Bhai put his foot down around May 18th and tried to take over the charge, got in touch with the family, this gang panicked and exchanged texts regarding how to still have control over Bhai's finances. Third point, on 8th, when Riya walked out of my brother's house, she sent an IT team to collect data from my brother's devices. What? They collected 8 hard disks full of data, and when my brother stopped them, he got a threat call, as per the statements recorded by the CBI. Fourth, the same night Disha died. सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अब देखना ये है कि सीबीआई की टीम कितनी जल्दी एक्शन लेती है और आगे क्या रिपोर्ट सबमिट करती है। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ फॉर इंडिया फोरम्स मुंबई। Stay tuned for more updates. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.